हेलो एवरीवन, आ गया हूं मैं आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। ये कहानी किसी भूत प्रेत या पिशाच या चुड़ैल की नहीं है। ये कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं सुना होगा। ये एक ऐसे पिशाच होते हैं, एक ऐसे राक्षस, एक ऐसी स्पिरिट होती है। अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो यह उसकी जान का सौदा हो सकता है। इससे बच पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि इनके पास शक्तियां होती है, राक्षसी शक्तियां होती है। ये अपना रूप बदल सकते हैं। ये किसी के साथ अगर इसकी एंटिटी लैच हो जाती है तो उसका मरना निश्चित है। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी भी जुड़ी हुई है ब्रह्म राक्षस से। एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी जुड़ी हुई है एक छोटे से गांव से, जिसमें दुर्जन सिंह नाम का एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे दुर्जन सिंह, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। एक छोटा सा हंसी खुशी खेलता हुआ परिवार था। दुर्जन सिंह जो कि पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। सुबह उठते ही वो भगवान की पूजा वगैरह जो भी उनका होता वो डेली रूटीन पे चलता। वो भगवान में काफ़ी बिलीव करते थे। एक दिन दुर्जन सिंह ने सोचा कि उनका परिवार, अब उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान काफ़ी छोटा है हमारे लिए, तो हम इस मकान को बेचकर कहीं और मकान बना लें। उन्हीं का खेत था उनके घर के जस्ट पास में। तो उन्होंने सोचा कि हम हमारा मकान है वो मकान उस खेत में शिफ्ट कर दें। वो सब तैयारी कर चुके होते हैं। जब वो खेत के अंदर अपना जो मकान का नक्शा वगैरह बनवाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके नक्शे के बीच में उनके खेत में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ था, जो काफ़ी पुराना पेड़ था। वो उनके नक्शे के बीच में आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बरगद के पेड़ को कटवा देता हूँ और यहीं पे मेरा मकान बनवा लेता हूँ। दुर्जन सिंह उस बरगद के पेड़ को कटवा कर अपना वहाँ पर मकान बना लेते हैं। दुर्जन सिंह जब अपने परिवार के साथ उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ समय तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन दुर्जन सिंह के बिहेवियर में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। उनकी वाइफ ये नोटिस करती है कि जब से वो इस मकान के अंदर शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं की है। वो पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। वह अपने बच्चे अगर उनसे कुछ भी बोलते हैं तो वो उनके ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं। उनका बिहेवियर बिल्कुल तरीके से चेंज हो चुका है। जब से वो इस मकान के अंदर शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी भगवान की पूजा नहीं करी। वह अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने लग गए थे। उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। बिल्कुल वह पहले वाले दुर्जन सिंह नहीं रहे थे। ये सब देखकर उनकी वाइफ घबरा जाती है और सोचती है कि आज जब वो शाम को वापस अपने काम से आएंगे तो मैं उनको पूछूंगी कि आपके स्वभाव में ये सब चेंजेस हुए कैसे हैं, क्या हो गया है। सिंह की वाइफ मन बना चुकी थी कि जब वह शाम को उसका पति घर आएगा तो वो उसे पूछेगी फोर्स करके कि आखिर उसके बिहेवियर में इतना चेंजेस क्यों आए हैं, क्यों वो भगवान की पूजा नहीं करता है और बच्चों पर चिल्लाता है, उसके बिहेवियर में इतना चेंजेस क्यों आए हैं। जब दुर्जन सिंह अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पर लौटता है और आके बैठ जाता है, तो उसकी वाइफ उसके पास जाके बोलती है कि आपको आखिर हो क्या गया है। जब से हम इस घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं, आपने भगवान की पूजा वगैरह करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। आप बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझ पर गुस्सा करते हैं। आपके बिहेवियर में इतना चेंज आया क्यों है। ये सब सुनकर दुर्जन सिंह कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलता है और अपनी गर्दन नीचे करके बैठा रहता है। जब दुर्जन सिंह की वाइफ उन्हें और फोर्स करती है तो एकदम से खड़ा हो जाता है और उनकी आंखें जो होती है बिल्कुल लाल हो जाती है। और वो बोलता है कि तूने मेरा घर तोड़कर अपना घर बना लिया और तू ये चाहती है कि मैं तुझे यहाँ शांति से रहने दूँ। तू किस भगवान की बात करी है, मैं ही तो भगवान हूँ। आज से भगवान की पूजा वगैरह सब बंद, तुम लोग मेरी पूजा करोगे। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सब देखकर दुर्जन सिंह की जो वाइफ होती है वो बिल्कुल टेंशन होती है, बिल्कुल शॉक हो जाती है और बहुत परेशान हो जाती है कि इन्हें आखिर हो क्या गया है। उन्हें अब इस चीज का आभास हो चुका था कि ये जो बोला है ये दुर्जन सिंह ने नहीं बोला है, इसके अंदर किसी और की आत्मा है या कोई पिशाच है जो इसके अंदर प्रवेश कर चुका है और वो बोल रहा है। क्योंकि जब दुर्जन सिंह बोल रहे थे तो उनके अंदर से 2 लोगों की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर उनकी वाइफ बिल्कुल डर जाती है और बिल्कुल खौफजदा हो जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। जब दुर्जन सिंह अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो भगवान के मंदिर के अंदर बैठी हुई है, जो उन्होंने घर के अंदर भगवान का मंदिर बनाया हुआ था, और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। ये सब देखकर दुर्जन सिंह बिल्कुल गुस्से में आ जाता है। उसके पास जाकर उसको मारने लग जाता है, उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है। बोलता है तू ये क्या कर रही है और तेरे सब करने से मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म राक्षस हूं और मैं अब इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इसको अपने साथ में लेकर ही जाऊंगा। तुमने मेरा घर तोड़कर अपना घर बनाया है तो मैं भी तेरा घर उजाड़ दूंगा। ये सब देखकर
उनकी वाइफ बिल्कुल डर जाती है। जब ये हो रहा था तो उनका जो छोटा वाला बेटा था वो भी घर के अंदर एंटर होता है, तो दुर्जन सिंह गुस्से में आकर उसके बेटे के ऊपर झपट पड़ता है और उसके बेटे को बहुत बुरी कदर से मारने लग जाता है। ये सब देखकर उनकी वाइफ उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो, तुम ये सब क्या क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे पति को परेशान कर रहे हो, क्यों हमारे परिवार को परेशान कर रहे हो। तो दुर्जन सिंह के अंदर से एक आवाज आती है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, तुमने जब अपना मकान बनाया था यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था और मैं उस पेड़ पर काफी सालों से रह रहा हूँ, वही मेरा घर था और तुम लोगों ने मेरा घर तोड़कर अपना घर बना दिया, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगा। ये सब देखकर दुर्जन सिंह के वाइफ को बिल्कुल सदमा लग जाता है, बिल्कुल शौक हो जाती है वो कि ये कौन सी आत्मा, ये कौन सा पिशाच है जो मेरे पति के अंदर आ चुका है और अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जब दुर्जन सिंह उसके बच्चे को मार रहा होता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे पति को छोड़ के चले जाओ, बदले में तुम कुछ भी चाहते हो तो वो मैं तुम्हें दूंगी। ब्रह्म राक्षस अंदर से बोलता है, उसके पति के अंदर से बोलता है कि तुम मेरे लिए इस खेत में 100 बरगद के पेड़ लगाओ ताकि मैं उन पेड़ों पर निवास कर सकूं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हारे पति को कभी नहीं छोड़ूंगा और इसको मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा। ये सब सुनकर उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और मैं इस खेत के अंदर 100 बरगद के पेड़ लगा दूंगी। उसके बाद तुम्हें मुझसे यह प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे सौदा करना पड़ेगा कि तुम मेरे पति को छोड़कर चले जाओगे। ये सब जब वो उनकी वाइफ उसको बोल देती है तो वो उसके शरीर को छोड़ देता है और दुर्जन सिंह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगले दिन उनकी वाइफ सुबह उठकर 100 बरगद के पेड़ उस खेत के अंदर लगा देती है और जब वो बरगद के पेड़ पूरे लगाकर 2-3 दिन बाद वो देखती है कि उनके जो पति थे उसकी बिहेवियर में अब चेंज आने लग गया है, वो भगवान की पूजा वगैरह करने लगे हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसको लगता है कि अब जो ब्रह्म राक्षस थे, जो एंटिटी है वो मेरे पति को छोड़कर चली गई है। उससे 10-15 दिन बाद फिर से एक बार उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा उसके पति के अंदर आती है और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया है पर मैं अभी भी इसी खेत के अंदर रहता हूँ और तुमने जो बरगद के पेड़ लगाए हैं उसके अंदर मैं निवास करता हूँ और आने वाले टाइम में तुम कभी भी इस बरगद के पेड़ को तोड़ना मत या इस बरगद के पेड़ को कटवाना मत, वरना तुम्हारे लिए फिर से कोई मुसीबत हो सकती है। ये सब कहकर वो उसके पति का शरीर को छोड़कर चला जाता है और एक बार फिर से उनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने इंटरनेट से उठाई थी। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे। मैं उसे मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।